एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर के बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या क्या सोचते हैं, कैसे बनाते हैं, इसमें ट्रिगो का कहाँ यूज है। जो चीज़ें वर्टिकल खड़ी हैं उन्हें हम मानते हैं कि ज़मीन के साथ एंगल बना रही है 90, जैसे टावर, जैसे मोबाइल टावर, जैसे केबल टावर, जैसे पेड़, जैसे दीवार, जैसे छत, ये सब जो चीज़ें होती हैं हम इन्हें ये समझते हैं कि ये सब जो इनको सीधा खड़ी हैं तो इनका वर्टिकल खड़ी है, एंगल 90 बना है। 90 बनेगा तभी राइट ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले मतलब साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस लगेंगे, यानी ट्रिगो का एप्लीकेशन के लिए 90 मस्ट है। अच्छा, आपने इतना सोच लिया। अब क्वेश्चन ये है, एक पेड़ है जो ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, एबी नाम का एक पेड़ है जो सी पर से आंधी से टूट जाता है। टूटा हुआ ये पेड़ टूट के डाली से अपने पेड़ से अलग नहीं होता है, इसी से ऐसे लगते हुए दीवार पे कहीं छूता है, मानो सी का एक वाला भाग दीवार पे छूता है। तो दीवार पे छूता है, जिस जगह पे छूता है वो जमीन से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। अगर ये यहाँ पे एंगल बना रहे 30 डिग्री, आपको पता लगाना है कि पेड़ का ओरिजिनल हाइट क्या था। अगर पेड़ की नज़र से देखो, आप सोच रहे हो कि ये भी पेड़ है, चलो मान लिए आप सोच रहे हो कि पेड़ बीसी पर से टूट गया, तो हमें पेड़ निकालना है। पेड़ के लिए क्या निकालना है, एक तो बीसी, दूसरा एसी। एसी ये और एसी ये सेम है कि वही है कि गिर गया है। तो हमें दिया है बेस, आई एम टॉकिंग फॉर एंगल 30, एंगल 30 के लिए बेस और निकालना है परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, इन दोनों में रिलेशन, यही चीज हाइट एंड डिस्टेंस को ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट करता है। याद करो, ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन में आपको जो मेन बात याद करना है, उधर कट के नहीं आना, वो जो मेन बात ये करना है, tan 30 का भी वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1/√3 परपेंडिकुलर, मतलब मुझे निकालना है बाई बेस, बेस है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p√3 हो गया 8, p कितना होगा 8/√3। चलिए p निकल गया, ये पेड़ का ये वाला भाग निकल गया जो अब टूट के बचा है। मुझे तो ऐसी भी चाहिए ना, दिया है बेस चाहिए हाइपोटेनस, दिया है बेस चाहिए हाइपोटेनस। आप या तो b/h लिखो चाहे h/b, मतलब आप cos 30 करो चाहे sec 30, निकल जाएगा हाइपोटेनस। cos 30 वैल्यू होता है √3/2, बेस 8, हाइपोटेनस निकालना है √3h हो जाएगा 8 दूना 16, h कितना हो जाएगा 16/√3। तो देखो मुझे क्या चाहिए, पूरा पेड़ का नाम ए बी कितने टुकड़ों में है 2, ए सी और बी सी। ए सी मतलब हाइपोटेनस हम निकाले 16/√3, बी सी कितना निकाले 8/√3, एलसीएम करो 24/√3, 8/√3। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन में तो एक ही टेंगल तक काम चलेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या है कि एलिवेशन डिप्रेशन आते हैं, चेंज होते रहते हैं, वैल्यू बदलते हैं, दो ट्रायंगल आते हैं। एक वर्किंग प्रोसीजर है, यह काम करने का प्रोसेस ये करता है कि अगर एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बने हैं तो दोनों में जो छोटा ट्रायंगल साइज में दिखे उसे सबसे पहले ऑपरेट करो। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। हेल्प का मतलब इन टर्म्स ऑफ आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा, ये रास्ता जो खुलेगा आपको ढेर सारी चीज़ें समझ आएगा। और एक बात तो याद ही कर लो, बोर्ड में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, हम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इतना बस 4-5 क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ आइडिया आपको मतलब ब्रिलियंट आइडिया मिल जाएंगे, करना किसको है, कैसे करना है, बनाना किसको है और क्या क्या आप सोचोगे, ये सारी बात है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। एक 30 मीटर tall बिल्डिंग है, बिल्डिंग को सीधा बनाओ, नाम कुछ रखो, इसके सामने एक लड़का खड़ा है, लड़का का नाम मान लो आपने रख दिया पी, ये दोनों जमीन पे खड़े हैं, ठीक है। अब लड़का जिस पर खड़ा है और अपनी आंखों से देखता है तो उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन आता है 30 डिग्री, यानी ये वाला यहाँ पे रख लो, ये वाला जो एंगल है ये आता है 30 डिग्री। आगे कर रहा है कि दिस एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। ये एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है जब लड़का टॉवर्ड्स बिल्डिंग को दूर जाता है। हम आते हैं फिगर देखो आप, ये लड़का बिल्डिंग की ओर इतना डिस्टेंस चला
और एलिवेशन 30 से बदल के 60 होगा। कुछ बातें समझना है। 30 60, जब ये एंगल यहाँ से दूर होता जाएगा तो वैल्यू घटती जाएगी, यानी यहाँ 60 होगा, यहाँ 45 30 ऐसे ही घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आपको पता लगाना है कि लड़का कितना दूर डिस्टेंस है, लड़का कितना दूर बिल्डिंग की ओर चला था। सबसे पहले बिल्डिंग का एरिया करो 30 है। अब हमें सोचना है कि हमें निकालना क्या है, लड़का कितना दूर बिल्डिंग की ओर चला था, फिगर में वाई चला था, हमें निकालना डिस्टेंस पी एस यानी वाई। फिर से याद करो, इसमें 2 ट्रेंगल बने, लड़का का हाइट कितना है, लड़का है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले हम एक ट्रेंगल चुनते हैं, ट्रेंगल का नाम है ए आर एस। ए आर एस में परपेंडिकुलर ए आर निकालो, ए आर कितना होगा, पूरा ए बी 30 में से बी आर, ये 1.5 है तो ये 1.5 होगा, एक्चुअली इसे रेक्टेंगल बनता है। तो 30 में से 1.5 घटाओ, कितना बच गया 28.5, यानी परपेंडिकुलर हो गया। अब सोचो ना, आपको ये दिया है, ये निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो हमें कौन सोचना चाहिए, tan 60, वैल्यू क्या होता है √3। परपेंडिकुलर कितना है 28.5 भाई बेस x है, √3 x हो गया 28.5, x कितना होगा 28.5 बाई √3। अगर यहीं पे रेशनलाइज कर लो आप तो कितना हो जाएगा 28.5, एक मिनट, 28.5 √3 बाई 3 से कट जाएगा 9.5 पर में हो जाएगा 9.5 √3। ये तो एक निकला। बाद में बड़े ट्रेंगल में चलते हैं, ये प्रोसेस बहुत इजी कर देता है। ट्रेंगल ए आर बी, इसमें चलो tan 30 कितना होगा, tan 30 होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कौन है, दोनों मिल गया है एक्स वाई। चलिए tan 30 की वैल्यू लिखते हैं अपन, 28.5 बाई एक्स हम निकाल चुके हैं और निकालना क्या है वाई, तो हो जाएगा 9.5 √3 प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। वाई कितना होगा, ये प्लस है, उस साइड ज़्यादा माइनस होगा, हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.3, क्या है 19 √3। मोस्ट ऑफ द किताब में एग्जाम में √3 का वैल्यू दिया होता है 1.732। तो जब वैल्यू भी रखना हो तब शुरू में वैल्यू रखने की टेंशन मत लो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो और क्वेश्चन बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, जिसमें आपको एकदम बहुत अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक और बात समझ लो इसके वर्किंग प्रिंसिपल हाइट एंड डिस्टेंस के, जब तक आपको हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर अपने से समझ के बनाने नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में फिगर दिया है तो भी सारी चीजें समझो, पेड़ कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, पूछ क्या रहा है, P दिया है तो H पूछ रहा है, या P दिया है तो B पूछ रहा है, B दिया है तो P या H दिया है तो B, जो दिया है और जो पूछ रहा है उसमें ट्रिगो के रेशियो वाला रिलेशन लगाओ। सपोज करो कि B दिया है, H पूछ रहा है, तो B/H करना है, B/H क्या होता है cos, तो आपको किसका फॉर्मूला लगाना है cos का। तो बस इतना सा दिमाग लगाना है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। आप कई बार देखे होंगे, एक बिल्डिंग होता है और बिल्डिंग के छत पे मकान मालिक टावर लगवा देता है, उससे उसको कुछ फायदा होता है। ये ट्रांसमिशन टावर है, सोचो मोबाइल टावर, ये मोबाइल टावर के इससे कुछ दूर पे जब एक ट्रांसमीटर टावर, बिल्डिंग 20 मीटर हाई है, टावर का हाइट हमें नहीं पता है, टावर है BC और बिल्डिंग कौन है AB, किसी पॉइंट D पे टावर का टॉप और टावर का बॉटम B है, टावर का टॉप T है, इसका एलिवेशन 45 डिग्री है, इसका एलिवेशन 60 डिग्री है। आपको पता लगाना है टावर का हाइट कितना है, इस डिस्टेंस कुछ मानो क्योंकि B से तो काम आएगा। एक ट्रायंगल चुनते हैं ABD। अब सोचो, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं दिया है, तो हम कौन सोचेंगे, tan क्या होता है P/B। जब आप कोड करोगे तो ये बन जाएगा B/P को जाए P/B, आंसर सेम आएगा, हो जाएगा 20/x। tan 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर 20/x, x कितना हो गया 20। बड़े ट्रायंगल में चलते हैं, नाम है DCA।
चाहे DAC। इस वाले ट्रायंगल में एलिवेशन कितना है 60। हमें निकालना बस ये है, लेकिन चल रहे बड़ा ट्रायंगल। अब सोचो क्यों, क्योंकि ट्रिगो के सारे फॉर्मूले के लिए राइट एंगल होना चाहिए तभी लगेगा। उसमें 1060 क्या होगा h प्लस 20 परपेंडिकुलर तो इतना बड़ा हो गया ना, ये प्लस ये बाई बेस, बेस कितना है x। 1060 का वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू h प्लस 20 बाई एक्स। x 20 है, x हम निकाल चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20। h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। अब थोड़ा कॉमन एरर बताते हैं, लड़के क्या करते हैं 20 कटा देते हैं। आप वैसे बेवकूफी हरगिज नहीं करना है। आप फैक्टर पढ़ने वाले पढ़ चुके लोग हो, 20 का कॉमन यहाँ से ले लो, √3 का वैल्यू रखो 1.732 माइनस 1 घटाओ कितना हो जाएगा 0.732 मल्टीप्लाई करो। लेकिन सेट तो यही आंसर दिया है, लेकिन अगर वैल्यू दिया है तो वैल्यू रख लो, ऐसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन कौन था, ये था क्वेश्चन नंबर 7। यही क्वेश्चन है अगले चैप्टर में, लेकिन अब उसमें स्टैचू आते हैं, पेरियड्स आते हैं, मतलब डिफरेंट वर्ड आते हैं, डिफरेंट थिंग आती है। मगर एक बात तो जरूर से समझना है, ट्रिगो के सारे फॉर्मूले में, ट्रिगो की सारी चीज़ों में जो मेन वर्किंग चीज़ होता है वो ये होता है कि राइट ट्रायंगल जरूर बनेगा कहीं ना कहीं से। नए वर्ड जरूर हो, नए चीज़ें जरूर हो, आपको सिस्टम समझाया जाए, मगर अंतिम चीज साइन कोस टेन कोस लगाना ही लगाना है। अब जरा सोचो, इस क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में दिखा है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल इज स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है भाई, पेडेस्टल मूर्ति के नीचे बनाने वाला पत्थर या ईंटे का बना एक जगह होता है जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है। सपोज करो ये भी पेडेस्टल है और इसके ऊपर स्टैचू रखा है, स्टैचू का हाइट है 1.6 मीटर। आपको ये नहीं पता है पेडेस्टल का, ठीक है। लेकिन आपको एक बात पता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए स्टैचू BC है तो इसका टॉप कौन होगा, ये होगा। टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज, पेडेस्टल का टॉप B एलिवेशन 45, स्टैचू का टॉप C एलिवेशन 60। हमें अब क्या निकालना है, अब निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्या निकालना है, निकालना है नीचे वाला माने h निकालने के लिए फिर से वर्किंग प्रिंसिपल याद करो, छोटा ट्रायंगल चुनो, ट्रायंगल ही बैड है फिर भी हम बनाएंगे। 1045 क्या होगा h/x, 1045 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू h/x, यानी h किसके इक्वल हो गया x का। इसका फायदा उठाना है कौन से ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम है ACD। इस ट्रायंगल में 1060 कितना हो जाएगा 1060 हो जाएगा 1.6 प्लस h, ध्यान देना परपेंडिकुलर बड़ा हो गया बाई बेस x। 1060 का वैल्यू √3। हमें h निकालना है, h बराबर है, x को h कर लेते हैं, हो गया काम। h √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h, प्लस h को उस पर लाओ क्या हो जाएगा माइनस h √3 माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन लो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h कितना होगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। अगर √3 का वैल्यू दिया भी होता तो यहाँ मत रखो, √3 नीचे रखना गलत माना जाता है। मेरा रिलेशनल का वीडियो देखो, अब तक का सबसे एक वीडियो है, ठीक है, उसे देखो, दो वीडियो है, आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। इसे रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस होता है तो किससे प्लस से, ऐसे कितना हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये होगा a² माइनस b², मतलब 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3², 3 माइनस 2 से 16 कटेगा 8 होगा, इनका फाइनल आंसर 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता, हालांकि इसमें नहीं दिया है, दिया होता आप इसको यहाँ नहीं रखते, कैलकुलेशन इतना टफ होता कि कैंट इमेजिन, आप यहाँ रखो रेशनलाइज करने के बाद। अब चीज़ें बहुत ईजी होकर मिलती है, सोफिस्टिकेटेड वैसा जैसा आप देखिए हो, वैसा जैसा आपको समझ में आएगा और जो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 इजी है, 10 अच्छा क्वेश्चन है, चलो 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक बहुत ही चौड़ा रोड, सोचो ना 80 मीटर चौड़ा रोड है,
मतलब कुछ ज़्यादा चौड़ा हो गया। इस चौड़े रोड के दोनों तरफ दो पोल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों पोल की हाइट इक्वल है। चलिए आपने क्या सोचा, ए बी है पोल, ए बी है रोड तो ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, और इसकी चौड़ाई कितनी है 80। इस पे इस रोड के दोनों किनारे पे AC और BD नाम के दो पोल्स हैं। इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट पर, सपोज को पॉइंट का नाम O है, पहला पोल बना रहा है एलिवेशन 60 डिग्री। इस पॉइंट से दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अच्छा जी, तो हम क्या करें, तो यह पता लगाना है कि दोनों पोल की हाइट कितनी है। चलो हाइट को इसी मान लेते हैं, इक्वल है, दोनों सेम होगा। दूसरा लेवल लगाना है कि ये जो पॉइंट है दोनों पोल से कितना डिस्टेंस पे है। सपोज करो पहले पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, दूसरे पॉइंट से क्या होगा 80 माइनस x। हमें निकालना है h क्या होगा। याद करो, जब ऐसे हो तो कोई जो नहीं, कोई टेबल चुन सकते हो। जैसे मैंने tan 60 ये वाला टेबल चुना, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 क्या होगा √3h/x, h निकला x√3। जब हम नया नया बनाते हैं, जैसे आप लोगों में से कई लोग शुरू बनाओगे, तो h बराबर x√3 कुछ नहीं निकला, बकवास लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं निकला, हम क्यों कर रहे हैं। मगर दिस इज ए हेल्पफुल टूल फॉर यू, यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ h इन दैट सिचुएशन। यहाँ पे उस सिचुएशन में घुसो, tan 30 पे आओ, ट्रायंगल चुनो आप ABOD। tan 30 क्या होगा h/80 माइनस h। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। इस h को अब रख दो, अब देखो कैलकुलेशन इजीएस्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा। हाइट एंड डिस्टेंस के मार्क्स, अगर आपको फिगर इमेजिन करने की क्षमता जबरदस्त है तो फ्री के मार्क्स हैं, आराम से बन जाएंगे बिना दिक्कत का। 4x हो गया 80, x कितना हो गया 20। व्हाट शुड आई नीड h कितना है x√3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/3 बन गया। और देखिए ये पॉइंट जो था दोनों पोल से कितना दूर पे था, पहला पॉइंट है 20 मीटर मानी x मीटर की दूरी पे, दूसरा से 80 माइनस x, 80 माइनस 20 यानी 60। तो जो पॉइंट O है पहले से 20 मीटर की दूरी पे है और दूसरे से कितनी दूरी पे है 80 माइनस x, 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर के डिस्टेंस में हो गया। और है, और कुछ क्वेश्चन है, अभी तक एलिवेशन है, अब डिप्रेशन में पढ़ते हैं। डिप्रेशन कैसे पूछता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11 फिगर बनाया है, क्वेश्चन में दम नहीं है तो हम आपको नहीं बना रहे हैं, आप सेशन से बनेगा, कुछ आपके लिए छोड़ देते हैं। और एक दो क्वेश्चन देखो जो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसमें है लाइट हाउस का क्वेश्चन। लाइट हाउस बताऊंगा ये, चलो पहले बता दो क्वेश्चन नंबर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसके सामने टावर है। चलिए ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मान लो इसका नाम है AB और उसके सामने टावर है, टावर का नाम टावर जैसा लिखते हैं T, ठीक है। मतलब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कौन होना चाहिए, A कि B? A यार, अरे समझ में ना, A से द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से जब आदमी केबल टावर का टॉप देखता है तो जो एलिवेशन पता है कितना पता है 60। चलिए अब आदमी हंसते नहीं है, यानी कि उसको देख के खुश हो गया। नीचे भी देखता है टावर के फुट को, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहाँ से देख डिप्रेशन बनेगा, डिप्रेशन कितना पता है 45। ये 45 से भी कितना होना चाहिए 45, कौन सा नियम से, एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अच्छा ठीक है, तो आपको पता डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। पहली बात बिल्डिंग का हाइट 7 है, ये 7 है, तभी कितना होगा 7, इसे कुछ मानो ये 7 हो, ये 7 है तो 7 हो, क्यों रेक्टेंगल बन रहे भाई। अब आपको निकालना है टावर का हाइट, इतना नहीं पता है, सबसे पहले इसे कुछ मान लो, एक ट्रायंगल चुनो, नाम है कौन सा ABS, सब टीवी आप सुने हो ना, वही वाला ट्रायंगल। चलिए इस ट्रायंगल में चलते हैं। tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 1 7/x। अब सही में बताओ, बहुत ज्यादा इजी लग रहा है ठीक हो, बल्कि हाइट एंड डिस्टेंस है ही। अब इसमें चलते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे h निकालना है, तो हम x क्यों निकाले, ताकि ये मिल जाए। हर पल लिंक सोचना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे क्या फायदा होगा। x आ गया 7, इसे लिख लो 7,
एक ट्रायंगल चुनो और उस ट्रायंगल में 1060 डिग्री एलिवेशन है। 1060 होगा h/7, 60 की वैल्यू h/x की वैल्यू, h कितना हो गया 7/√3। व्हाट शुड यू नीड, आपको चाहिए टावर की हाइट ts में दो है, एक te और एक es। t कितना निकाले 7/√3, es हम कितना निकाले 7, जोड़ के 14/√3 लिखने का भूल मत करना भाई, कभी भी नहीं। तो आप क्या करोगे 7 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा बस आंसर है। अब ये था 12, एक लाइट हाउस है और एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मतलब सारे अच्छे क्वेश्चन तुरंत से हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी के अलावा दुनिया नहीं है। वो क्वालिटी अग्रवाल से जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, और इंटरेस्टिंग होगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी बना दूँ। अब एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक आदमी बहुत ऊंचे लाइट हाउस से, लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर, ठीक है भाई। अब लाइट हाउस क्या होता है, अब याद करो सर्कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि लाइट हाउस क्या होता है। 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के टॉप पे चढ़ के, मतलब ए पे चढ़ के जब आदमी देखता है दो शिप को, होता क्या है पानी में शिप्स को, समुद्र में मतलब जो सागर होते हैं उसमें समुद्र वाले जहाज को रास्ता दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा लाइट हाउस बनाते हैं, जहाज रात में उसको भी देख देख के चलते रहते हैं, रास्ते में बोलते हैं। दो जहाज एक के पीछे एक आ रहा है, एक जहाज सी जगह पे है, एक जहाज डी जगह पे है। तो जो पहला जहाज को देखता है तो डिप्रेशन पाता है कितना डिग्री 30, दूसरे जहाज को देखता है आदमी यहीं से तो डिप्रेशन कितना पाता है 45, ये 30 है, ये हो जाएगा 30, ये 45 है, एंगल हो जाएगा 45। आपको पता लगाना है कि दोनों जहाज के बीच डिस्टेंस कितना था, आपको तो नहीं पता है x, इसका काम पड़ेगा कुछ मान। ये दिया है लाइट हाउस का है 75 मीटर, मेरी वही बात याद करो, छोटा वाला ट्रायंगल 1045। एक बात आपने नोटिस किया 1030, 1045 और 1060, इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही पूछी जाती है, कुछ ज़्यादा ही, तो रख लो ना 1030 का वैल्यू याद करने का टाइम देखो 1/√3 होता है। 45 10 में आगे आएगा, इसमें √3 से गुणा कर दो, तो जब इसमें √3 से गुणा करोगे तो √3 कटेगा, तो 10 का वैल्यू होता है 1, फिर √3 से करो, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 30 45 60 10 45 क्या हो जाएगा फिगर में 75/1, 10 45 होता है 1 इक्वल टू 75/y, इस बात का मतलब y कितना आ गया 75। अब बड़े वाले टेबल में 1030 ये कितना होगा 75/x + y, 1030 का वैल्यू 1/√3, 75/x + y कितना है 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x + 75 = 75√3, x कितना होगा 75√3 - 75, बस हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13। 14 का फिगर है, 14 क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं है। अगले क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो लड़के शुरू में क्वेश्चन बनाते हैं उनको क्वेश्चन नंबर 15 बहुत भारी लगता है, बहुत भारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लड़कों की आवाज़ है। तो आप जरा देखो क्यों भारी है, कैसे भारी है, और आप मुझे कैसे आसान कर लोगे, कितनी आसान से। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक आदमी, एक हाईवे है, दिस हाईवे लीड्स टू ए टावर, ये हाईवे है, हाईवे का नाम मान लो कुछ लंबा है, बीच ये बहुत दूर रास्ता है, और ये लीड्स टू टावर, ये टावर तक जाती है। इस टावर पे बैठा एक आदमी किसी पल एक कार को देखता है, तो उसका एलिवेशन पता है 30 डिग्री, सॉरी डिप्रेशन पता है 30, यानी ये कितना हो जाएगा 30। आदमी 6 सेकंड तक लगातार कार को यहां से देखता रहता है, 6 सेकंड में ये कार वहां से यहां चली जाती है, मान लो इतना दूर आने में इसे लगा 6 सेकंड। अब जब वो देखता है तो ये उसका डिप्रेशन हो जाता है 30 से बदल के 60, यानी ये एंगल हो गया 60। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार को डी से बी पर, मतलब टावर के नीचे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं पता है। यहां तक टावर का हाइट नहीं पता है, यहां तक ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता है,
फिर भी बनाना है भाई। कार कितने समय में पहुंचेगी, देखो कैसे बनेगा। चलो कैसे सोचते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल, अपने पास तो कुछ आइडिया ही नहीं है, वही एक आइडिया है, वही करते हैं। टेन साठ एच बाई वाई वैल्यू, एच कितना हो जाएगा, वाई अंडर रूट थ्री, इसका हेल्प लेना है। 1030 कितना होगा, 1030 हो जाएगा, रुको रुको रुको, नहीं ये तो एक्स था, सॉरी फॉर दैट, एच हो गया एक्स रूट थ्री। 1030 बड़े वाले ट्रायंगल में होगा एच बाई एक्स प्लस वाई, 30 का वैल्यू रखो 1 बाई रूट थ्री, एच का वैल्यू रखो एक्स रूट थ्री बाई एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स 2x, वाई कितना हो गया 2x, ध्यान देना वाई हो गया 2x। अब यूनिटी मेथड या स्पीड वाला, 2x डिस्टेंस जाने में कार को 6 सेकंड लगता है, लिखो ये बात, इन कवरिंग 2x मीटर कार टेक्स कितना सेकंड, 6 सेकंड्स। तो x मीटर सॉरी 1 मीटर जाने में कार को कितना लगेगा 6 बाई 2x, कार को आगे कितना जाना है, आगे कितना x, एक मिनट में कितना लगेगा 6 बाई 2x इंटू एक्स, कट गया ये, बच गया ये, यानी और 3 सेकंड लगेगा और कार टी से भी पहुंच जाएगी। होप यू एंजॉयड द वीडियो। वो ऐसा ही आसान है, ठीक है ऐसा ही आसान है, मैथ बहुत ज़्यादा आसान है, कम से कम क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथ चुटकी बजाने का बराबर आसान है। आप समझो, देखो, एंजॉय करो एंड